हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियो है बहनों, कि परमेश्वर आत्मा इसलिए नहीं देता मेरे प्रिय बहनों ताकि वो संसार में रहना चाहता है। वो आत्मा इसलिए देता है ताकि उस आत्मा को इसलिए दिया है कि ताकि परमेश्वर उस शरीर में उस आत्मा में रहना चाहता है। इस बात को ध्यान रखें मेरी बहनों। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक विषय मेरे प्रिय बहनों पृथ्वी के ऊपर, कि पृथ्वी का क्या अर्थ है बाइबल में। जैसे आप साइड में देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके पृथ्वी जमीन है मेरे प्यानो। इस बारे में हमें बाइबल क्या सिखाती है मेरे प्यानो, इस बात को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो मत्ती 24 अध्याय और अगर हम पढ़ते हैं उसका 35वां वचन लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन कभी ना टलेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे। अब यहाँ पृथ्वी नाम का जिक्र किया गया है, यहाँ पृथ्वी नाम का शब्द लिया गया है, यहाँ पृथ्वी नाम का यीशु मसीह ने जिक्र किया है बाइबल के अंदर। और पृथ्वी देख सकते हैं मेरे प्यारो कितनी बड़ी है, कितनी कंट्रियां उस पर बसती हैं मेरे प्रियो। फिर भी परमेश्वर के वचन के आगे वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन नहीं उसे क्रिएट किया है, परमेश्वर के वचन नहीं उसे बनाया है, उसे सर्जा है मेरे प्रियो बहनों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पृथ्वी का अर्थ क्या है। दिखने में देखिए वो गोल है, हालेलुया, दिखने में वो गोल है मेरे प्रियो बहनों, और उसका आकार कितना बड़ा है। फिर भी मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पे कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हर चीज टलने के लिए बनाई गई है इस दुनिया में। पृथ्वी भी मेरे प्यारो टलने के लिए बनाई गई है, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। जो उसकी इच्छा पर चलता है, जो उसमें बना रहता है, वो भी नहीं टलता। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। पृथ्वी दिखने में गोल है मेरे प्रियो भाई बहनों, उसका आकार गोल है, पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो बहनों उस पर कितनी कंट्रियां बसी हुई हैं। हालेलुया, कितनी कंट्रियां बसी हुई हैं, कितनी कंट्रियां बसी हुई हैं। पृथ्वी गोल है मेरे प्रिय बहनों, उसका आकार गोल है और वो घूमती रहती है, पर भी मेरे बहनों गिरती नहीं है। कैसे टिकी हुई है? ये सब परमेश्वर के वचन के और उसके अनुग्रह के द्वारा है, कि पृथ्वी भी अपनी जगह पर है और वो घूम रही है, पर वो गिर नहीं रही है, क्योंकि उस वचन ने उसे संभाला हुआ। जब वो इतनी बड़ी पृथ्वी को संभाल सकता है मेरे प्यानो, तो उस पृथ्वी तो हमें क्यों नहीं संभालेगा जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी, हालेलुया, इससे संभाल सकता है परमेश्वर, तो हमारे 5 या 6 फीट के शरीर को क्यों नहीं संभाल सकता है। हालेलुया, हमारे बच्चों को क्यों नहीं संभाल सकता है, वो हमारी जरूरतों को क्यों नहीं संभाल सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हर चीज को वो संभाल सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखें। और पृथ्वी का अर्थ यही नहीं है मेरे प्रिय बहनों कि पृथ्वी यही नहीं है कि पृथ्वी खाली घास उगाए, अनाज उगाए। पृथ्वी जमीन है एक, और जमीन पे घास उगती है, पौधे उगते हैं, पेड़ उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, फल उगते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। खाली परमेश्वर का यही मकसद नहीं था कि पृथ्वी पर खाली घास और पौधों को उगाना। परमेश्वर का यह भी मकसद था पृथ्वी पर कि इंसान को भी पैदा करना उसी पृथ्वी की मिट्टी से, और ताकि उसी पृथ्वी पर रह के वो मेरी आराधना और मेरी प्रार्थना और मेरी स्तुति और मेरी इबादत करे। हालेलुया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये चीजें बोल नहीं सकती हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन से टिकी हुई हैं। पर आज इंसान बोल भी सकता है और सुन भी सकता है, फिर भी पवित्र आत्मा को नहीं सुन पा रहा। क्यों नहीं सुन पा रहा है? ये पृथ्वी है साइड में आपको दिख रही है मेरे प्रिय बहनों, और ये पृथ्वी देखिए, हालेलुया, क्यों नहीं गिर रही है? क्यों अपनी जगह टिकी हुई है? क्योंकि इसे किसी के हुक्म और किसी की आज्ञा मिली हुई है। ये निर्जीव है, जमीन बोल नहीं सकती है, पर मेरे पियानो फिर भी वो अनाज को उगाती है। बोल नहीं सकती है, सांस नहीं ले सकती है, फिर भी वो खुदा के उस हुक्म को मानती है कि खुदा ने उससे कुछ कहा है और उसे करना है। सब्जियां उगियाओ, फल उगियाओ, बाइबल में जैसे उत्पत्ति में लिखा हुआ है। जब वो निर्जीव होकर सारी चीजों को समझ सकते हैं, तो मेरे पियानो हम सजीव होकर क्यों नहीं समझ सकते। हालेलुया, इसलिए पृथ्वी का अर्थ क्या है? एक निर्जीव है, जमीन सांस नहीं लेती है, फिर भी सब्जियों को उगा देती है मेरे प्यानो, फलों को उगा देती है मेरे प्यानो। किसके हुक्म से? उस खुदा के हुक्म से। तो मेरे प्यानो जब वो निर्जीव होकर खुदा का कहना मान सकती है मेरे प्यानो, निर्जीव चीजें मेरे प्यानो, तो आप और मैं जो सजीव चीजें हैं वो खुदा का कहना और मेरे प्यानो उसकी आज्ञा को क्यों नहीं मान सकते। इसलिए पृथ्वी का अर्थ है मेरे प्यानो कि पृथ्वी सांस नहीं ले सकती, निर्जीव चीज है, फिर भी वो
चीज़ों को उगा देती है। इसलिए आपसे मुझे इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। जब वो नहीं बोलकर सब कुछ कर देते हैं खुदा में, पर हम बोलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों में, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे बहनों, ये एक चिंता का विषय है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ पृथ्वी के अर्थ से आप समझ गए होंगे पृथ्वी का अर्थ क्या है, और पृथ्वी का अर्थ यही है। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।